अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूएई के अंदर जाकर अगर आपने टीचिंग की जॉब करनी है तो टीचिंग की जॉब के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी होती है। तो डिटेल बताने से पहले वो तमाम व्यूवर जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आप मेरी वीडियोस को आइंदा भी देख सकें। तो डिटेल शुरू करते हैं और आपको बताता चलूँ कि यूएई के अंदर अगर आप आकर एज ए कैरियर जो है वो टीचर के तौर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो ये होती है कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी होती है। ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं और टीचिंग करते हैं तो आपको बीएड ज़रूर करना पड़ता है, एम एजुकेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही सीन होता है, लेकिन यहाँ ये है कि आपके पास आपको टाइम नहीं दिया जाता। मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टीचिंग की जॉब करते हैं तो आपको फिर भी कोई 2 साल या 3 साल मखसूस दे दिए जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद कि आप इस दौरान के अंदर जो है वो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें। लेकिन यूएई के अंदर अगर आपने जॉब करनी है तो आपके पास ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो कि बीएड है या फिर आपका एम एजुकेशन होना चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग की जॉब के लिए यूएई के अंदर जो कि बेसिकली आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। उसके बाद आ जाती है 3 नंबर पर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपके ऊपर किसी किस्म का जो मुकदमा है या किसी किस्म का केस है वो नहीं होना चाहिए। ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको अटेस्टेड करवाने होते हैं और वो अटेस्टेड जो है वो आपको मोफा से भी करवाने हैं, आपको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से भी करवाने हैं और आपको यूएई की जो एम्बेसी होगी आपके मुल्क के अंदर उससे भी अटेस्टेड करवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने के बाद जो है वो आप यूएई के अंदर टीचिंग करने के अहल हो सकते हैं। नंबर 4 पर जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका लाइसेंस, कि अगर आप यूएई के अंदर लीगली तौर पर जो है वो टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास यूएई का टीचिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसके लिए यूएई की जो गवर्नमेंट होती है वो आपका एक टेस्ट कंडक्ट करती है और आपको वो टेस्ट फुलफ़िल करना होता है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको टीचिंग लाइसेंस मिल जाता है और अगर टीचिंग लाइसेंस अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप लीगली तौर पर जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप कहीं भी यूएई के अंदर जो है वो टीचिंग की जॉब कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हो या वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हो। आपको कोई भी जो है वो फिर रोक नहीं सकता क्योंकि आप लीगली तौर पर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह यूएई के अंदर अगर आपने ड्राइविंग करनी होती है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, इसी तरह अगर आपने टीचिंग करनी है तो टीचिंग करने से पहले आपको टीचिंग लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी होता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ ये होता है कि आप जो है वो टीचिंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं और टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाते तो उसके बाद का क्या सीन है? उसके बाद ये होता है कि जो यूएई की गवर्नमेंट्स होती हैं उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रखे हुए हैं जो कि आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आपकी ट्रस्ट की तैयारी करवाते हैं कि आपने किस तरह जो है वो टेस्ट क्लियर करना है। तो अगर आप वो तैयारी करने के बाद दोबारा जो है वो टेस्ट देते हैं और क्लियर करते हैं तो फिर आपको जो है वो टीचिंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये 3 दफ़ा टेस्ट लिया जा सकता है, मतलब आपके पास 3 चांसेस होते हैं। 3 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 दफ़ा आप टेस्ट दे सकते हैं और अगर आप 3 दफ़ा जो है वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 6 माह या 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा टेस्ट देने के लिए। अदरवाइज़ 3 चांसेस में से अगर आप किसी भी एक चांस में क्लियर हो जाते हैं तो आपको टीचिंग लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। तो आप आज़ाद होंगे यूएई के अंदर टीचिंग करने के लिए, चाहे वो आप प्राइवेट स्कूल्स में करें चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में करेंगे, आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर 5 पर आ जाता है कि इनकी जो सैलरीज़ होती हैं वो कितनी होती है। तो यूएई के अंदर अमूमन जो टीचर की सैलरीज़ होती हैं वो 8,000 दिरहम से शुरू होती हैं और 12-14 हज़ार दिरहम तक जो है वो जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये वो 5 रिक्वायरमेंट्स थी जो कि
टीचिंग की जॉब के लिए ज़रूरी होती हैं यूएई के अंदर रहते हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं और आप जो है वो यूएई की मालूमात से आगाह रहें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।